हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में पूछे जाते हैं और टोटल बोर्ड एग्जाम में आपसे 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके लिए आपको 10 अंक बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि पिछले वर्षों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में इसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे। शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर कौन थे? ऑप्शन क आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ग भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ग बाबू गुलाब राय। तो जो शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पर थे वो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। ऑप्शन ख करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न रहा कि गद विधा की संख्या है। ऑप्शन क 3, ऑप्शन ख 7, ऑप्शन ग 11, ऑप्शन ग 15। तो जो हिंदी गद में गद विधाओं की संख्या है वह 15 है। गद विधा उसे कहते हैं जैसे कहानी हो गया, नाटक, निबंध, लेखा चित्र, संस्मरण, ये सब, यात्रा वृत्तांत, ये सब हिंदी गद विधा के अंतर्गत आते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न हमारा रहा कि पंदाहा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है। पंदाहा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश किसका जन्म स्थान है? ऑप्शन क हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन ख राहुल संस्कृत्यायन का, ऑप्शन ग भारतेंदु हरिश्चंद्र का और ऑप्शन घ मोहन राकेश का। तो जो पंदाहा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है वो राहुल संस्कृत्यायन का है। ऑप्शन ख करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि चंद्रकांता संतति रचना है, किसकी रचना है? भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की या घ ऑप्शन छायावादोत्तर युग की। तो जो ये चंद्रकांता संतति है ये बाबू देवकी नंदन खत्री की एक रचना है जो कि भारतेंदु युग की है। ऑप्शन क हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब दूसरा 5वां नंबर प्रश्न रहा कि राहुल संस्कृत्यायन का वास्तविक नाम है। ऑप्शन क सुदामा प्रसाद पांडे, ऑप्शन ख वासुदेव सिंह, ऑप्शन ग बैद्यनाथ मिश्र और ऑप्शन ग केदारनाथ पांडे। तो जो राहुल संस्कृत्यायन का वास्तविक नाम था, बचपन का नाम था, वो केदारनाथ पांडे है। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। 6 नंबर प्रश्न रहा कि दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश, दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ख डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन ग डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का और ऑप्शन ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो जो दौलत रायबरेली उत्तर प्रदेश ये जन्म स्थान है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो ऑप्शन क आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। चलिए अगला प्रश्न हमारा रहा कि खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका है ऑप्शन क चंद छंद बरन की महिमा, ऑप्शन ख कमायनी, ऑप्शन ग प्रिय प्रवास और ऑप्शन ग रामचरितमानस। तो जो खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है वो चंद छंद बरन की महिमा है। ऑप्शन क करेक्ट आंसर। चलिए जबकि ये कमायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, प्रिय प्रवास ये हरिऔध जी की रचना है और रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। 8वां नंबर प्रश्न रहा कि मानव धर्मसार के लेखक हैं। मानव धर्मसार के लेखक कौन से हैं? ऑप्शन क राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन घ सदल मिश्र, ऑप्शन ग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन ग लल्लू लाल। तो मानव धर्मसार के जो लेखक हैं वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। चलिए अब अगला प्रश्न रहा हमारा इस वीडियो का 9वां नंबर प्रश्न रहा भारत भारती की रचना विधा है। जो भारत भारती है वो किस विधा से संबंधित है? ऑप्शन क कहानी, ऑप्शन ख उपन्यास और ऑप्शन ग नाटक और ऑप्शन ग काव्य। तो जो भारत भारती रचना है वो काव्य से संबंधित है, यह काव्य विधा है। 10 नंबर प्रश्न रहा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने इन्हें आचार्य की उपाधि प्राप्त की दी है, सम्मानित की है? तो ऑप्शन क हिंदी साहित्य सम्मेलन, ऑप्शन ख नागरी प्रचारणी सभा, ऑप्शन ग केंद्रीय शिक्षा संस्थान और ऑप्शन ग संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। तो जो इन्हें आचार्य की उपाधि से सम्मानित की है वो नागरी प्रचारणी सभा है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि नागरी प्रचारणी सभा किस लेखक द्वारा रचित है? तो ये है नागरी प्रचारणी सभा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह है। ऑप्शन क चित्राधार, ऑप्शन ख कमायनी, ऑप्शन ग लहर और ऑप्शन ग आंसू। तो जो जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह है वो चित्राधार है। ऑप्शन क करेक्ट आंसर। ये तीनों भी इन्हीं की रचना है लेकिन ये चित्राधार जो है वो ब्रज भाषा में रचित है।
अगला प्रश्न रहा कि वैदेही वनवास काव्य कृति है। ऑप्शन क खंड काव्य, ऑप्शन ख मुक्तक काव्य, ऑप्शन ग महाकाव्य, ऑप्शन ग चंपू काव्य। तो जो वैदेही वनवास है हरिऔध जी की रचना वो महाकाव्य है। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न रहा कि ग्रंथि महाकाव्य संग्रह के रचयिता है। ग्रंथि महाकाव्य संग्रह के रचयिता कौन है? ऑप्शन क सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन ख महादेवी वर्मा, ऑप्शन ग रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन ग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो जो ग्रंथि काव्य संग्रह है वो सुमित्रानंद पंत जी की है। ऑप्शन क करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन रहा हमारा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की महाकाव्यात्मक रचना है। वैदेही वनवास, ऑप्शन ख यशोधरा, ऑप्शन ग लहर और ऑप्शन ग गुंजन। तो जो उपाध्याय सिंह हरिऔध जी की महाकाव्य है वो वैदेही वनवास है। पूरी प्रवास भी इन्हीं की एक महाकाव्य रचना है। तो ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। जबकि लहर जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और यशोधरा और गुंजन सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। चलिए 15 नंबर प्रश्न रहा हमारा कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को कब ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस इनकी कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन क रेणुका पर, ऑप्शन ख रसवंती पर, ऑप्शन ग उर्वशी पर और ऑप्शन घ रामधेनी पर। तो जो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो उर्वशी पर मिला था। तो ऑप्शन नंबर ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। इनकी काव्य कृति उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 16 नंबर प्रश्न रहा कि बिसलदेव रासो के रचयिता हैं। ऑप्शन क दलपति विजय, ऑप्शन ख नरपति नाला, ऑप्शन ग जगनीक और ऑप्शन ग सारणधर। तो जो बिसलदेव रासो के रचयिता है वो नरपति नाला है। ऑप्शन ख हमारा सही विकल्प होगा। चलिए अगला क्वेश्चन रहा कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? ऑप्शन क सन 1954, ऑप्शन ख सन 1943 और ऑप्शन ग सन 1938 और ऑप्शन घ सन 1936। तो जो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है वो सन 1943 ईस्वी से है। और यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तार सप्तक से एक प्रश्न प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, इनके कवियों का नाम, दूसरा तार सप्तक के कवियों का नाम, तीसरा तार सप्तक के कवि का नाम और चौथा तार सप्तक। तार सप्तक से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना फिक्स है। तो इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा और यदि आप कहेंगे तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न रहा कि रीति मुक्त कवि हैं। ऑप्शन क बिहारी, ऑप्शन ख भूषण, ऑप्शन ग केशव, ऑप्शन ग धनानंद। तो जो रीति मुक्त कवि हैं वो हमारे इसमें से धनानंद है। ऑप्शन घ हमारा करेक्ट आंसर होगा। और रीति मुक्त कवि जिसमें हमारे आ जाते हैं शेख आलम, बोध धनानंद ठाकुर। रीति मुक्त कवियों के नाम है यहाँ पर हमारा हो जाएगा शेख आलम, बोध धनानंद और ठाकुर। ये सब रीति मुक्त कवियों के नाम है जिसमें शेख आलम, बोध धनानंद ठाकुर ये सब रीति मुक्त के कवि हैं। अगला प्रश्न रहा हमारा कि आंगन के पार द्वार रचना है। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? ऑप्शन क जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन ख महादेवी वर्मा की, ऑप्शन ग अज्ञे की, ऑप्शन ग सुमित्रानंदन पंत की। तो जो आंगन के पार द्वार रचना है वो अज्ञे की है। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न रहा कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चरण काल नाम किसने दिया है? तो ऑप्शन क राहुल संस्कृत्यायन ने, ऑप्शन क रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन ग डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, ऑप्शन ग डॉक्टर नगेंद्र ने। तो जो हिंदी साहित्य के आदिकाल को चरण काल नाम दिया था वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया था। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और ये थे हिंदी के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि पिछले वर्षों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो के कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं कि इनमें से मैं कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया हूं। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें।